हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ना, उस चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग और इसके जो ऑथर है ना, उनका नाम है कल्कि। सो देखो, ये जो चैप्टर है ना, कुछ ऐसे स्टार्ट होता है और हमारे जो ऑथर है ना, वो बताते हैं कि इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है ना, या फिर जो हमारे मेन हीरो हैं, उनका नाम है टाइगर किंग। लेकिन ऐसा मत समझना कि उनका सिर्फ एक ही नाम है, उनके बहुत सारे नेम्स हैं, जैसे कि हिज हाइनेस जमेदार, जनरल, सिर जिलानी, जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK। और भी उनके बहुत सारे नेम्स हैं जो कि तुम लोग खुद से पढ़ लेना। मैं इतने सारे डिफिकल्ट नाम नहीं ले सकता, ओके। और फिर ऑथर बताते हैं कि भले ही उनके इतने सारे नाम हों, लेकिन एक्यूरेटली उनको जो लोग जानते हैं ना, वो उन्हें अ टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। फिर ऑथर ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे तुम इस चैप्टर को पढ़ते जाओगे तो तुम्हारा जो डिज़ायर है टाइगर किंग को फेस टू फेस मिलने का, वो और बढ़ता ही जाएगा। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो टाइगर किंग है ना, वो अब मर चुके हैं। सो गाइज, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ओके। तो देखो, ये जो स्टोरी है ना, कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि कहानी की शुरुआत एक छोटे से राज्य प्रतिबंधपुरम में होती है, जहाँ एक राजकुमार का जन्म होता है। जैसे ही राजकुमार पैदा होता है, वहाँ के ज्योतिषी यानी एस्ट्रोलॉजर्स उसकी कुंडली देखकर कहते हैं कि आ टाइगर विल बी द कॉज ऑफ हिज डेथ। ये बच्चा एक दिन बाघ के कारण मरेगा। ये सुनकर दरबार में जितने लोग होते हैं ना, सब डर जाते हैं, यानी सब साइलेंस हो जाते हैं। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। सिर्फ 10 दिन का जो नवजात शिशु होता है ना, वो बोल पड़ता है और कहता है लेट टाइगर्स बी अवेयर, यानी बाघ मुझसे डरें। इससे पता चलता है कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि बहुत साहसी और आत्मविश्वासी है, यानी उसे अपनी मौत से कोई डर नहीं था। फिर राजकुमार जब 20 साल का हुआ और राजा बना, तो वो एक ताकतवर और घमंडी राजा बना। फिर उसे भविष्यवाणी की बात याद आती है। राजा को भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं था और वो सोचता है कि अगर मौत बाघ से होनी है तो वो सारे बाघों को मारकर भविष्यवाणी को गलत साबित कर देगा। तभी से उसने बाघों का शिकार शुरू किया। वो भविष्यवाणी को झूठा साबित करना चाहता है और बाघों के शिकार की शुरुआत करता है। फिर राजा ने जंगल में जाकर पहला बाघ मारा। उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है। फिर उसने उस एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जिसने भविष्यवाणी की थी। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, तुम 99 बाघ मार सकते हो, यानी 99 बाघ मार सकते हो, लेकिन 100वें बाघ से ही तुम्हारी मौत होगी। जब तक 100वां बाघ नहीं मारा जाता, तब तक सुरक्षित रहिए, वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। राजा ने ये सुनकर तय किया कि वो 99 बाघों को मारेगा और 100वां बाघ सबसे सोच समझ कर मारेगा, क्योंकि वही उसकी मौत का कारण बनेगा। फिर राजा ने पूरे राज्य में बाघों को मारना जारी रखा। उसका जुनून बढ़ता जा रहा था। लोग डर के मारे उसकी बात मानते थे। राजा ने पूरे जंगलों में बाघों का शिकार किया, लेकिन कुछ समय बाद उसके राज्य में बाघ खत्म हो गए और बाघों की संख्या कम होती गई। अब उसने दूसरे राज्यों से बाघ लाना शुरू कर दिया। राजा चिंता में पड़ गया, अगर बाघ ही नहीं बचेंगे तो मैं 100वां बाघ कैसे मारूंगा। और राजा को चिंता होने लगी कि अब वो 100वां बाघ कैसे मारेगा, उसका लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। तभी उसने सोचा कि दूसरे राज्य में शादी करके वहाँ के बाघों को मारेगा। फिर राजा ने तय किया कि वो ऐसे राज्य की राजकुमारी से शादी करेगा जहाँ बाघों की संख्या ज़्यादा हो। राजा ने अपनी शादी एक ऐसी राजकुमारी से की जिसके राज्य में बाघों की संख्या ज़्यादा थी, ताकि वो वहाँ भी जाकर शिकार कर सके। और अब वो अपनी पत्नी के राज्य में जाकर हर बार 5-6 बाघ मारकर वापस लौटता है। और राजा ने अपनी पत्नी के राज्य में जाकर कई बाघों का शिकार किया। वो हर बार कुछ दिन रहकर शिकार करता और बाघ मारता। वहाँ से भी बाघ खत्म हो गए, तो उसने वहाँ और बाघ मंगवाए। राजा अब बहुत जिद्दी और अहंकारी हो गया था। अगर कोई दरबारी या मंत्री उसकी बात नहीं मानता,
तो उसे सजा या नौकरी से निकाल देता। प्रजा और कर्मचारी उससे डरते थे क्योंकि वो बाघों को मारने के जुनून में किसी की परवाह नहीं करता था और राजा के गुस्से से सब डरते थे। कोई भी अधिकारी उसकी बात नहीं टालता था क्योंकि कुछ ही सालों में उस राज्य के भी सारे बाघ राजा ने मार डाले। लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। उसने बाघ मंगवाने की योजना बनाई। एक अंग्रेज अफसर राजा से बाघ के शिकार की परमिशन मांगता है और उसने राजा से बाघ के साथ तस्वीर खिंचवाने की मांग भी की और राजा ने मना कर दिया क्योंकि शिकार सिर्फ खुद करना चाहता है और खुद ही तस्वीर खींचना चाहता है, जिससे राजा को अपनी गद्दी छीनने का डर भी हुआ। फिर राजा ने चालाकी दिखाई, मतलब कि होशियारी दिखाई। जो अंग्रेज अधिकारी राजा से मिलने आया था ना, उसने उस अंग्रेज की पत्नी को एक महंगा हीरे का हार भेजा, यानी एक डायमंड का नेकलेस गिफ्ट किया ताकि वो अंग्रेज को मना ले। इस तरह राजा ने राजनीतिक बुद्धि या फिर कह सकते हो चालाकी से अपना राज्य बचा लिया और अंग्रेज भी खुश हो गया। और राजा को डर था कि अंग्रेज नाराज होकर उसकी सत्ता छीन सकता है, यानी जिस गद्दी पर वो बैठा है ना, वो छीन सकता है। इसीलिए उसने अंग्रेज की पत्नी को एक हीरे का हार भेजकर उसे खुश किया, यानी डायमंड का नेकलेस भेजकर उसे हैप्पी किया। अंग्रेज भी खुश हो गया और बात बन गई। और राजा ने अब तक 99 बाघों को मार दिया था, यानी 99 बाघ को मार दिया था। अब उसे सिर्फ एक आखिरी बाघ मारना था, पर बाघ तो राज्य में कहीं नहीं था। राजा परेशान हो गया और राज्य भर में सिपाहियों को बाघ ढूंढने भेजा। और राजा ने अब तक 99 बाघों का शिकार कर लिया था, यानी 99 बाघों का शिकार कर लिया था। अब उसे सिर्फ एक बाघ मारना था, पर बाघ मिल नहीं रहा था। राजा का पूरा राज्य बाघ ढूंढने में लग गया। फिर एक गांव से खबर आई कि एक बाघ जंगल में देखा गया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत जंगल जाने का आदेश दिया और खुद शिकार पर निकल गया। फिर राजा तुरंत वहां गया, उसे बाघ भी मिल गया। उसने गोली चलाई और सोचा बाघ मर गया, लेकिन बाघ गोली की आवाज सुनकर वो सिर्फ बेहोश हुआ था। राजा को लगा कि बाघ मर गया है। वो खुश होकर अपने राज्य वापस चला गया और राजा को लगा कि उसने बाघ मार दिया है, लेकिन असल में गोली बाघ को छूकर निकल गई थी। बाघ सिर्फ बेहोश हुआ था, लेकिन सैनिकों ने राजा से सच छिपा लिया क्योंकि सब डरते थे और सैनिकों ने बाद में बाघ को मार दिया ताकि राजा को सच पता न चले। राजा को लगा कि अब वो मौत को हरा चुका है। उसने 100वां बाघ भी मार लिया है। अब वो संतुष्ट हुआ। उसने ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया और निश्चित होकर गया। और राजा बहुत खुश हुआ कि उसने भविष्यवाणी को हराया और 100 बाघ मार दिए। जब राजा को लगा कि अब वो मौत को हरा चुका है, उसने 100 बाघ मार दिए हैं, अब वो खुद को मौत से ऊपर समझने लगा और निश्चित होकर महल लौट गया। फिर कई महीने बाद राजा के बेटे का जन्मदिन आया। राजा ने उसे एक लकड़ी का बाघ खिलौने के उपहार में दिया। वो उसके साथ खेलने लगा। वो बाघ दिखने में सुंदर था, लेकिन उसकी लकड़ी की धार काफी नुकीली थी। बाघ की लकड़ी की धार बहुत तेज थी और उसमें लकड़ी का एक नुकीला टुकड़ा निकला हुआ था। फिर जब राजा अपने बेटे के साथ लकड़ी के बाघ से खेल रहा था, तो एक धारदार लकड़ी का टुकड़ा उसकी उंगली में चुभ गया। राजा ने ध्यान नहीं दिया। राजा ने इस मामूली सी चोट को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ा, घाव बढ़ने लगा और खून में जहर फैलने लगा। राजा बीमार पड़ गया। फिर जब राजा ठीक नहीं होता है ना, तो वहाँ के जो सैनिक होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि मद्रास से 3 फेमस सर्जन को बुलाएंगे। 3 फेमस जो डॉक्टर है ना, वो यहाँ आते हैं और राजा को ऑपरेट करते हैं, यानी राजा को ऑपरेशन करते हैं। फिर भी कुछ नहीं हो पाता। कुछ ही दिनों में राजा की मृत्यु हो जाती है, और वो भी बाघ के कारण। फर्क बस इतना था कि वो बाघ असली नहीं, लकड़ी का खिलौना था। लेकिन ज्योतिषी की भविष्यवाणी पूरी तरह सही साबित होती है। राजा की मौत एक बाघ के कारण हुई, चाहे वो असली हो या नकली। सो गाइस, ये था तुम्हारा आ टाइगर किंग चैप्टर। आई होप कि इस चैप्टर में मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही और एनी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए। तो चलो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट चैप्टर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।